दोस्तों सुप्रभात। राजस्थान के उदयपुर से गुजरात की जब यात्रा शुरू होती है तो इस दौरान कई ऐसे स्टेशन आते हैं जो यादगार बन जाते हैं आपकी हमारी इस यात्रा के दौरान। आज हम आपको राष्ट्र न्यूज़ के इस कंटेंट में जो स्टोरी बता रहे हैं वह अनएडिटेड हैं, लेकिन अनएडिटेड स्टोरी में भी हम आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ यहाँ बताने की कोशिश करेंगे जिसमें ये ट्रेन रवाना होकर जब विभिन्न मार्गों से गुजरती हैं तो किस तरह से लोगों का सफ़र सबसे यादगार बनता है। देखिए, जावर स्टेशन पर अभी ये ट्रेन रुकी थी और अब रवानगी लेते हुए आगे बढ़ चुकी है। आप देख सकते हैं जावर स्टेशन। ये जावर स्टेशन क्रॉस करने के बाद ट्रेन एक बार फिर आगे बढ़ी है। और देखिए, मज़े की बात ये है कि यहाँ के आदिवासी इलाकों में बहुत हद तक तो ये ट्रेन एक सस्ता और सबसे सुलभ जो संसाधन है वह साबित हो रही है। यात्रा में ऐसे कई हम संसाधन देखते हैं, लेकिन उदयपुर से जब ये ट्रेन रवाना होती है तो आदिवासी इलाकों के लिए तो यह सबसे कारगर साबित हो रही है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पिछले दिनों जब लगातार बरसात हुई तो यहाँ का नज़ारा है वो अब मई के महीने में भी बदलते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि हरियाली है और हरियाली के साथ साथ यहाँ जो है इस ट्रेन के माध्यम से अहमदाबाद का सफ़र देखा जा सकता है। ये अनएडिटेड स्टोरी कंटेंट, लेकिन इस रूट पर कितने रेलवे स्टेशन आते हैं, कहाँ कहाँ ये ट्रेन रुकती है, सेमारी में जब ट्रेन पहुंचती है तो क्या नज़ारा हो जाता है, जैसमन आता है तो सनसेट और सनराइज़ यानी कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त यहीं देखने को मिलता है। तो ऐसी कई ख़ास बातें हैं जो हम आपको लगातार इस कंटेंट में बता रहे हैं। अब जावर माइंस क्रॉस होने के बाद में अगला स्टेशन जैसमन होगा और इसी के साथ ऋषभदेव भी ये स्टेशन हो जाएगा। फिर आपका डूंगरपुर आ जाएगा और डूंगरपुर के बाद बिछीवाड़ा रेलवे स्टेशन आ जाएगा। तो इसके बाद गुजरात की सीमा में ये ट्रेन प्रवेश कर जाएगी। लेकिन राजस्थान से गुजरात जब जुड़ता है तो इस ट्रेन का दृश्य भी अपने आप में मनमोहक होता है। अब आप देखिए, तेज़ रफ्तार से ट्रेन आगे बढ़ रही है और हम सफ़र के दौरान की ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं। अभी जो पहाड़ आपको खाली दिखाई दे रहे हैं ये बरसात के मौसम में पूरी तरह से हरे भरे दिखाई देने लगेंगे। यहाँ की हरियाली है एक दूसरे को देखते ही आकर्षित करते हुए यहाँ वो दृश्य भी दिखाई देगा। लेकिन इस बार गर्मी में बरसात का एहसास काफ़ी दिनों से हो रहा है और इसी का नतीजा कि यहाँ पर इन दिनों यानी कि मई का जो ये करीब आखिरी दौर अभी देखा जा रहा है, इस दौरान भी इतनी हरियाली हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो हमने आपको इस अनएडिटेड कंटेंट में क्या क्या स्टेशंस आते हैं वो गिना दिए। आदिवासी इलाके से ये गुजरात के लिए किस तरह से ट्रेन लोगों को जोड़ देती है ये भी हमने आपको बता दिया। और उसके अलावा
जब जावर से ये ट्रेन रवाना हुई तो किस तरह का दृश्य इसमें हम देख पा रहे हैं। ये सारी बातें हम उदयपुर से अहमदाबाद यात्रा के दौरान देख पाते हैं। और जैसा कि मैं कई बार आपको इन स्टेशन का पिछले दिनों से लगातार जिक्र करते आ रहा हूं, लेकिन वाकई ये सफ़र लाजवाब है और आने वाले दिनों में तो इस इलाके की और भी ट्रेनें बढ़ने वाली है। बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए छोटे छोटे जब स्टेशन से गुजरती है तो इस तरह के अंडरग्राउंड पार्किंग भी यानी कि अंडरग्राउंड जो है वो एरिया भी वो दिखाई देता है। और कुछ इसी तरह की बातों को लेकर आगे भी आपसे जिक्र करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए ताकि ये सभी बातें लोगों तक आगे भी पहुंचते रहे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे जुड़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ।